देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर थे उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नीति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, जो मुझे बताया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन सबसे खास बातें जो शिक्षा मंत्री ने कही है, शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए जो पोर्टल जारी किया गया है, उसके बाद उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि शिक्षकों का स्थानांतरण होगा कि नहीं, पदस्थापन होगा कि नहीं। तो शिक्षा मंत्री ने इस पर विराम लगा दिया है। कहा है कि हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसमें साफ साफ आदेश है कि जो लोग हाईकोर्ट गए थे उन्हीं को हाई कोर्ट ने राहत दी है। साथ ही शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन पे किसी प्रकार का रोक नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी बातें कही है। देखिए इस वीडियो में शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर थे उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नीति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है, जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया। नीति नहीं बनेगी कि ऐसे जो बनी हुई है इसमें कुछ चेंजेस होंगे। हमने कहा कि ज़्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने, नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ की, वो सब बातें तो रहेंगी ही। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। मंडल को लेकर के जो पुरुष शिक्षक थे वो कहीं नहीं नाराज थे, तो उस पर क्या असर रहेगा? वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले, तो हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं है, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्पररी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है, और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिससैटिस्फैक्शन नहीं हो। जी, कल होगा पूरे बिहार में। ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा, और दूसरा जिलों में होगा। मंत्री महोदय अभी 2 दिन से आ रहा है कि अगला हुआ था। अब देखिए, जो एजेंसी उसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है, और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगर कोई तो जब भी पेपर लीक हुआ आनंद किशोर ही थे, आनंद किशोर पर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं क्या? अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है, तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। सर, का जो चार्जशीट तैयार हुआ है, समाचार पत्र में आया, उसमें ये कहा गया है कि सीआईटी में भी पेपर लीक हुआ है। देखिए, जब भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है, तो वो सर्टेन रिकमेंडेशंस भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता है। मंत्री महोदय, आपके विभाग में दिया हुआ है, चुनाव आयोग से भी कंप्लेन हुआ कि गलत बहाली हुई है, और वीडियो भी वहां से रिपोर्ट किया जाना रहा कि गलत बहाली हुई है। देखिए, जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई होगी, आपको भी इसके बारे में हम बता दें। ट्रांसफर नीति का जहां तक प्रश्न है, हमने कहा ना, चूंकि
कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने बातों को रखा और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। तो कुछ बातें उनकी सही लगी हम लोगों की, इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार करके और पुनः इसको और लाएंगे सभी के सामने, और ये निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में होगा। नहीं तो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयां जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, उन सबको हम लोग दूर करेंगे। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पांचों सक्षमता जो उनको चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियां होंगी तो कुछ तो शेष रह जाएंगे, तो उनका जो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें खत्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता टेस्ट पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। सर एक सवाल है सर यहाँ पर कि यदि 5 बार सक्षमता परीक्षा